टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेमिंग ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बता चुके थे कि बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, पूरा डिस्कस किए थे डिटेल में, ठीक है। और आज जो हम बात करने वाले कि कोई भी मतलब देखिए किसी का भी मतलब कोई भी कंपाउंड का नेमिंग करने का मतलब बाइनरी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है। फिलहाल हम बाइनरी का एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी कंपाउंड का नेमिंग करने का एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर क्या है, देखिए समझिए उस प्रोसीजर क्या है, उसको हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं, किसी कंपाउंड का नेमिंग हम किस तरह करेंगे, तो देखिए किस तरह करेंगे। तो उसके लिए पहला पॉइंट जो बोला गया वो बोला नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड इज रिटन फर्स्ट। देखिए समझिए बात क्या बोल रहा है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब जिस एलिमेंट का नाम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, मान लीजिए कोई कंपाउंड बोलिए, कोई कंपाउंड बोलिए जो दो एलिमेंट से बना हो। बाइनरी मीन्स दो एलिमेंट। तो कोई एग्जांपल लिखते हैं कंपाउंड में, ले लेते HCl ले लेते, चलिए HCl, ठीक है, HCl लिए। चलिए देखिए HCl एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन। मोल आपको समझ में नहीं आएगा, उसको समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ समझिए हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बना है, HCl बना है ना, बहुत अच्छा, ये नजर आ रहा। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो एलिमेंट का नाम, हाइड्रोजन एक एलिमेंट और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, तो जिस एलिमेंट का नाम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, देखिए मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर मुझे बोलते तो राइट हैंड साइड ये हो जा रहा, लेकिन ऐसे देखेंगे, ऐसे आप देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है नाम, मतलब बोलने का मतलब जो H है ये वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड क्लोरीन इज द नेम ऑफ द एलिमेंट विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, गॉट इट, समझ आ रहा ना, बात समझ आ रहा ना। तो ये पहला प्रोसीजर, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग देखिए जब भी कोई कंपाउंड बनाना है, बाइनरी कंपाउंड बनाना है, तो हमको दो एलिमेंट की जरूरत है। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, NaCl, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए NaCl बनाना है, Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोरीन, ठीक है। तो Na और Cl का बनाना है, मतलब कोई कंपाउंड बनाना है, दोनों को मिला करके। तो दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सोडियम। तो सोडियम को हम लोग कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोरीन को कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड में, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है, बात समझ ना। चलिए बहुत अच्छा। तो सेकंड पॉइंट को समझते क्या बोलना, द नेम ऑफ द अदर एलिमेंट which is more electronegative is modified to the end to IDE। इस बात को समझिए, इसको क्या बोला गया, IDE। इस बात को देखिए, the name of the other element which is more electronegative, कोई एग्जांपल कंपाउंड लिए HCl को ले लेते हैं। the name of the other element which is more electronegative means more electronegative कौन सा है, Cl is modified to the end to ide। देखिए इस बात को समझिए क्या बोला गया, modified to the end to the ide। मतलब देखिए HCl का नाम क्या है पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन। चलिए इसको मिटा देते हैं, पहला पॉइंट को मिटा देते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट को मिटा देते हैं। चलिए पहला पॉइंट को मिटाते हैं, नोट करते जाइएगा, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल दिखाते फिर। देखिए पहला पॉइंट को कोई एग्जांपल लेते, कोई कंपाउंड का नाम लेते हैं। चलिए लेते हैं सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl ले लेते हैं। चलिए अच्छा लगेगा, ठीक है, NaCl, ठीक है। ये क्या है, सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था कौन सा, सोडियम, तो उसको हम लोग पहले नाम लिखे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको हम लोग एंड में नाम लिखे। पहला पॉइंट याद आया पहला पॉइंट याद आया ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको कहाँ रखे, राइट हैंड साइड में। तो आपको इसमें कुछ चेंजेस दिखता होगा, क्या दिखता होगा, सोडियम का नाम सोडियम था तो बहुत अच्छा, लेकिन क्लोरीन को आप लोग क्लोराइड हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे, क्लोराइड। क्या लिखे, क्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज अ रूल, यहाँ पर यही बोला गया, इट इज मॉडिफाइड टू द एंड टू IDE। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है राइट हैंड साइड में जिसको लिखें, उसका जो एंड में है वो मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, IDE हो जाएगा। समझ में आ रहा, हमेशा बाइनरी कंपाउंड में हमेशा कुछ भी एग्जांपल, HCl क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, ना, बस यही बोल रहा था, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट समझते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है
इफ देर आर मोर देन वन एटम्स, अगर ऐसा होता है कि अगर एक से ज़्यादा एटम हो उस कंपाउंड में ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, देन देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय अटैचिंग अ नंबर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। देखिए बोलना कैसे आ रहा, समझिए बात को समझिए, ठीक है। इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिएगा, नोट करना मत भूलिएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। समझाते इस बात को, देख क्या बोला यार, देखिए समझिए। बोला गया इफ देयर आर मोर देन वन एटम, मान लीजिए कोई एक बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके कोई कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके कोई एक कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो होता क्या कि हम लोग बनाते कैसे बता दे रहे हैं, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो हम लोग क्रॉस करते हैं ऐसे, तो क्या हो जाता है C2O4, लेकिन हम लोग इसको CO2 करके शॉर्टलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। बेसिकली इसका मोनोऑक्साइड ही बनता है, CO ही बनता है, ठीक है। वो सब दूसरा है, वो सब दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वो समझना पड़ेगा 11-12 में ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो वो सब पार का आपका दिमाग का बाहर का। तो फिलहाल समझिए क्या बोला चाह, इफ देर आर मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है, लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है, मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम। कौन सा, इस कंडीशन CO2, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, मोर देन वन एटम, यानी टू एटम है, कितना एटम है, 2 एटम। अगर इस कंडीशन में ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट का 2 एटम हो जाए, यानी एक से ज्यादा हो जाए इन ए कंपाउंड, देन देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय अटैचिंग अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। तब जब हम उसका नेमिंग करेंगे, तो उसमें एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे। कैसा प्रीफिक्स, तो उस प्रीफिक्स का एक टेबल आता है, क्या आता है देखिए बताते हैं। मान लीजिए एक एटम है, मान लीजिए एक ही एटम है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो। सिंगल को क्या बोलते हैं, ओनली वन एटम को क्या बोलते हैं, वन एटम को क्या बोलते हैं, मोनो। 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। ठीक इसी तरह 5 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। समझ में आ रहा, 6 को हेक्सा, होप यू अंडरस्टूड। 7 को हेप्टा, ऑक्टा। बात समझ में आ रहा ना, इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना बात, तो भाई ये बस इसी में बोला गया था। तो इसका एक एग्जांपल दिखाते, किस तरह एग्जांपल दिखाते, देखिए एग्जांपल दिखाते एक। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते, सिंपल सा लेते हैं, N2O ले लेते हैं और एक NO2 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। NO2 दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना। आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 2 एटम नाइट्रोजन का, तो डिफरेंट क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। डाई नाइट्रोजन क्योंकि 2 एटम है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक होता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। CO2 ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह है, यहाँ पर 3 पॉइंट था, अभी और भी पॉइंट है, देखिए उसको हम दिखाते बढ़िया से, डिस्कस करते हैं। तो इसको लिखिए, ठीक है, इसको इस लास्ट पॉइंट को नोट कर लीजिए, तब तक हम रब कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी 3 पॉइंट बता चुके, बस और लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हुए, देख लीजिए उसको किस तरह करना है। उसके बाद फिर मतलब आराम से आप बाइनरी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4th पॉइंट क्या बोलता है, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट। देखिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले बता चुके थे, क्या था कि कोई भी नेमिंग के, मान लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एटम, दोनों मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एटम है, दोनों मिला के कंपाउंड बना दिए, मान लिया HCl, तो इसका नाम क्या जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। लास्ट में क्या है, IDE। तो IDE जो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देयर शुड बी नो गैप बिटवीन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट। मतलब कोई भी नेम ऑफ द एलिमेंट है, मान लीजिए देखिए हाइड्रोजन कर दिए, ठीक है। Cl है, Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरीन,
ठीक है, क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन, आई, एन ई हटता है यहाँ से और लगता क्या, आई का आर के बाद आई एन ई हटता है, उसमें लगता है क्या, आई डी ई, क्या लगता है, आई डी ई। तो देखिए इस बात को सिर्फ गौर कीजिए, इसको क्लोराइड को यहाँ पर देखिए, क्लोराइड में आई डी ई और आर दोनों साथ में, इस दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, वही इस फोर्थ पॉइंट में बताया गया, ठीक है। इस बातें को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना नेमिंग करते समय, ठीक है। ये बस बेसिक्स बन रहा आपका, ठीक है। तो ये बस इतना सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, इस पॉइंट को नोट कीजिए, व्हेन हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द फॉर्मूला नो प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर इट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा, समझिए इस बात को, एकदम ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए तभी आपको फायदा होगा। देखिए क्या बोला जा रहा, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बनाना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर कोई कंपाउंड बनाना है, ठीक है। और हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो बनता कैसे इसका कंपाउंड, इसका एलिमेंट, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो ऐसे बनकर बनता है। ये सब सिखाएंगे, चिंता मत, ये सब सिखाएंगे, ठीक है। तो H2O, तो ये क्या बन गया, वाटर, ये क्या बन गया, वाटर, क्या बन गया, वाटर, ठीक है। तो देखिए वाटर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसका अगर नेमिंग किया जाए, नेमिंग क्या था, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हम लोग बोलते हैं वाटर है कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में वाटर बोलते हैं, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का सवाल आता है मन में, क्योंकि हम बताएं कि जब भी 2 एटम आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं ना, डाई। लेकिन तो यहाँ डाई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, क्या ये एक्सेप्शन। आपको केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, सही बात है ना। देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन के केसेस में एक से ज़्यादा कितना भी एलिमेंट हो, हम लोग उसका जो ये होता है प्रीफिक्स होता है, उसको हम लोग नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। जैसे डाई, ट्राई, समझे ना, टेट्रा, 4 हाइड्रोजन है, टेट्रा नहीं लगाना है, नहीं लगाना, ओनली हाइड्रोजन, ठीक है ना। समझ आए, होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया ना, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, समझ गया, ठीक है। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम। सिंपल सा है, देखिए समझा देते हैं इसको भी, क्या है। अच्छा, आप लोग को एक चीज नहीं बताया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। वो बातें बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बता देंगे, ठीक है। लेक्चर को हम बड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये पॉइंट फिर आज समझाते हैं क्या होता है, यही भी बता देते। देखिए क्या होता है शॉर्ट में, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए एक एटम है, कोई भी एटम मान लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मान लेते हैं, चलिए ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन खुद से कंबाइन कर गया, ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, ठीक है, बना क्या, O2, ठीक है। अब एक कंडीशन हुआ कि हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन किए एक दूसरे के साथ, 2 मोल्स लगा, इसका क्या बन गया, H2O, क्या बना, H2O। तो देखिए यहाँ पर सेम एटम है, यहाँ पर डिफरेंट एटम है, यहाँ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, सही है ना, सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट। तो ये जो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करके बनाया, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया, कंपाउंड, ठीक है, समझ में बात। देखिए अब देखिए, मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल का भी नेमिंग होता है, कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का नेमिंग क्या, ऑक्सीजन कर देंगे, नहीं, डाई ऑक्सीजन, क्या होगा, डाई ऑक्सीजन। यही अगर O3 रहता तो क्या होता, ट्राई ऑक्सीजन, क्या होता, ट्राई ऑक्सीजन। और O3 का एक और कॉमन नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन, क्या बोलते हैं, ओजोन, ओजोन लेयर, क्या बोलते हैं, ओजोन, क्या बोलते हैं, ओजोन, ठीक है ना। बात समझ में आना, समझ में आना ना, सिंपल सा, बहुत अच्छे। हम उसको प्रोसीड करेंगे, जहां तक बताए थे लास्ट लेक्चर में क्या बताए थे, नेमिंग ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड, ठीक है।
तो आज हम बता रहे हैं नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड को हम प्रोसीड करें, ठीक है। आज हम करेक्ट नेमिंग बता रहे हैं, मतलब देखिए कंपाउंड का तो नेमिंग करना है, ठीक है, कैसे करना वो रूल्स बता दिए थे। आज हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कैसे नेमिंग किया जाता है, ठीक है। देखिए उसके लिए 2 स्टेप्स हम बताएंगे, अभी सिर्फ 2 स्टेप्स बनाएंगे, उसके आगे जो हम प्रोसीड कर जाएंगे उसको आपको लिखते जाना है और साथ ही साथ कैसे बनाना है वो सब कुछ देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हेडिंग दिया हुआ, प्रॉपर वे टू राइट द नेम ऑफ बाइनरी कंपाउंड, ठीक है ना, प्रॉपर वे, एकदम सही तरीका, एग्जैक्ट तरीका, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ बात बताते हैं, ठीक है, कुछ बात बताते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स आया हुआ है, केटायन, एनायन, इस सब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्या होता है। तो केटायन और एनायन से पहले हम आपको समझाते हैं आयन क्या होता है। आयन, ION, आयन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन? आयन मीन्स चार्ज, आयन मीन्स चार्ज, ठीक है। आयन 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, मीन्स चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन कौन? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। और नेगेटिव वन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन, ठीक है। बात समझ में आ गई? मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? केटायन, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? एनायन, ठीक है। अब समझ में आ गया ना केटायन एनायन क्या होता है? वेरी गुड। देखिए अब समझते हैं नेमिंग। देखिए दरअसल ये केटायन और एनायन बनता कैसे है, आप लोग मन में भी डाउट होता होगा कि केटायन और एनायन मतलब होता क्या है। तो इसका भी एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। देखिए कोई भी एक एटम लीजिए, कोई भी एक एटम लेते, चलिए एक एटम मतलब कोई भी एलिमेंट लेते पीरियोडिक टेबल का, बेरिलियम लेते, चलिए बेरिलियम, क्या लिए? बेरिलियम, हाँ बेरिलियम, BE, ही ली बी, एटॉमिक नंबर 4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेरिलियम का फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में चाहिए कितना? 8, लेकिन है कितना? 2। तो अब ये करे क्या? इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या फिर चुपचाप 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, लूज कर दे और डुप्लेट बन जाए? मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे फिर भी स्टेबल हो जाएगा, डुप्लेट बन जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है ना। तो ये क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? लूज 2 इलेक्ट्रॉन करेगा ना। मतलब ये अपने ऊपर से जो भी बोझ था वो हटा रहा। अभी मेरे ऊपर जो बोझ है हम सब सारा बोझ हटा देंगे तो हम खुद एनर्जी मतलब पावरफुल हो जाएंगे, समझ में आ रहा ना। मतलब जो भी कर्ज था हम उसको हटा दिए, पावरफुल हो गए, मीन्स पॉजिटिव फील करेंगे। मतलब जब भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो क्या हो रहा है इसके ऊपर? 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा? 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा? 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा। क्या हो रहा? 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा। ठीक इसी तरह अगर कोई भी मतलब सेल में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो उसको वो ले रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा, मतलब वो क्या हो रहा? कर्जदार बन रहा, समझ में आ रहा ना, कर्जदार रहा, टेंशन ले रहा, तो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर? फंडा एकदम सिंपल क्लियर है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, नोट कीजिए इसको, पहले फंडा को नोट कीजिए, अब बताते देखिए। ये दोनों पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट में क्या बोल रहा, समझिए। राइट द सिंबल ऑफ केटायन एंड एनायन। इफ वी वांट टू राइट द नेम ऑफ द एनी बाइनरी कंपाउंड, इफ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ एनी बाइनरी कंपाउंड, देन some procedure are there, and first procedure means first step is that write the symbol of cation and anion। तो cation और anion का जो है उसका सिंबल लिखें, ठीक है, विथ चार्ज। देखिए मान लीजिए कोई भी किसी का कंपाउंड बनाना, कोई भी कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। नाम सुने आपने? आप लोग नाम सुने? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको बताते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है MgCl2, ठीक है। देखिए कैसे बनता है MgCl2। मैग्नीशियम और क्लोराइड, आपको साफ पता चल रहा है यहाँ पर किससे बना है? मैग्नीशियम और क्लोराइड से, ठीक है ना, क्लोरीन से। तो पहले इसमें केटायन और एनायन कौन है? तो हम पहले बता चुके नेमिंग में कि जो लेस नेगेटिव है, मीन्स जो पॉजिटिव वन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है, मतलब ये क्या है? केटायन है। और जो राइट हैंड साइड में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या है? एनायन है, समझे ना। देखिए तो मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 एटम है,
तो कैटायन एनायन पता करना है, तो कैटायन कौन सा है? मैग्नीशियम। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 2 3 4 5 6, कितना चार्ज है इस पे? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना। 12 होने से ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब इसके पास कितना चार्ज होता है? +2। कितना होता है? +2। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है? कितना चार्ज होता है? -1। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट, इसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। टोटल इलेक्ट्रॉन 17, 2 8 7। आउटर मोस्ट सेल में मतलब सबसे लास्ट वाला सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका 1। तो देखिए इसका जो वैलेंसी है, वैलेंसी कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है? नीचे। यहाँ +2 लिख देना, यहाँ क्या लिख देना? -1। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है। सेकेंड में क्या रहा? क्रॉस ओवर द चार्जेस ऑफ द आयंस। क्रॉस ओवर द चार्जेस ऑफ द आयन, ये आपको सिर्फ ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये एरो नहीं देना है। क्या करना है? एरो नहीं देना है, सिर्फ लिख देना है। ठीक है, लिख दिया ना। इसके दोनों का नीचे में दोनों का अपना अपना लिख दिया। वेरी गुड। क्या कर रहा है? क्रॉस ओवर द चार्जेस ऑफ आयन, मतलब ये दोनों को क्रॉस कर देना। ठीक है ना, क्रॉस कर दिए। क्रॉस करने के बाद क्या हो गया? Mg का नीचे क्या जगह? Mg के नीचे हम बता दे रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे कैसे होता है। Mg के नीचे मान लिया -1 आ गया, और Cl के नीचे क्या आ गया? Cl के नीचे +2। ठीक है, Cl के नीचे बता रहे, सिर्फ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं? MgCl2। क्या करते हैं? MgCl2। ठीक है, वेरी गुड। हम लोग का ये फाइनल कंपाउंड आया था। समझ में आ रहा? कितना सिंपल है। सिंपल है ना? सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं है ना। और भी कंपाउंड करके दिखाई क्या? तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना चार्ज यहाँ पर Mg का होगा उतना चार्ज Cl का भी होगा, मतलब तभी स्टेबल कंपाउंड होगा। जितना चार्ज कैटायन का उतना चार्ज एनायन का भी होगा। अब बोल रहे कि Mg तो 1 है, Cl तो 2 है, तो चार्ज बराबर कैसे हो गया? कैसे बराबर नहीं हुआ? देखिए बराबर हुआ, क्योंकि देखिए Mg 1 है। Mg कितना है? Mg 1 है। तो Mg 1 है तो Mg के ऊपर 1 Mg के ऊपर कितना चार्ज है? +2। 1 Mg के ऊपर +2। Mg कितना है? 1। तो 1 Mg × 2 में टोटल चार्ज कितना है? +2 चार्ज। +2 चार्ज हो गया, है ना। तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं किसका? Cl का। एक Cl के ऊपर चार्ज कितना है? -1। एक Cl के ऊपर चार्ज कितना है? -1। और कितना Cl है? 2 Cl है, × 2, तो कितना हो गया? -2 चार्ज। +2 -2, दोनों चार्ज कितना इक्वल है? सिर्फ साइन चेंज है ना, +- एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों तो बराबर चार्ज है ना। तो ये भी चार्ज बराबर, ये भी चार्ज बराबर, दोनों इक्वल चार्ज है, न्यूट्रल कर दिया। स्टेबल कंपाउंड क्या है? स्टेबल है। तो ये सिर्फ MgCl का बात किया था, MgCl2 का। ठीक है ना। तो और भी बात करते हैं, और भी कंपाउंड बना के देखते हैं। चलिए बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए ना? वेरी गुड। चलिए और बनाते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन का बनाते हैं। क्लोराइड आयन, पोटेशियम का चार्ज कितना होता है? K+, और क्लोराइड का कितना होता है? Cl-। ये कैसे पता चलेगा? इसका हम एक चार्ट दे देंगे। ठीक है, इसका चार्ट दे देंगे, आप याद कर सकते हैं। तो तरीका तो बता दिए किस तरह करना है, लेकिन कुछ कुछ जो होता है पॉलीएटमिक है। क्या है? पॉलीएटमिक कंपाउंड है, समझना। मतलब जैसे देखिए सल्फेट SO4 के ऊपर 2-, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, ये कभी बता देंगे, ये आप लोग हाई बस इसको याद कर लें। कुछ कुछ है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, ये सब याद कर लें। कुछ कुछ है, हम चार्ट दे देंगे। ठीक है, आप उसको याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल से आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान में रखना, अपनी याद हो जाएगा। तो K+Cl-, इसका कितना है? इसका +1, इसका कितना है? -1, है ना। तो क्या करना है? क्रॉस ओवर करना। क्रॉस ओवर करके क्या बन जाएगा? KCl। गॉट इट? कितना सिंपल था? सिंपल था ना, इजी था, इजी था ना, कोई प्रॉब्लम था इसमें? नहीं प्रॉब्लम था। मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, इसे A+B गिव्स C+D। देखिए समझिए इसको, ABCD ये है क्या? ए मान लेते हैं, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड एलिमेंट है, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड मान लेते हैं, कंपाउंड
ए बी सी डी, ये चारों कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो कंपाउंड लिए, वो दोनों को रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो हमको सी और डी मिला। क्या मिला? सी और डी कुछ प्रोडक्ट में मिला। तो ए और बी जो हम लोग इसका एक और नाम होता है, उसका नाम क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्या बोलते हैं उसको? रिएक्टेंट, ठीक है ना। और ये सी और डी जो हम लोग फाइनली मिलता है, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके जो हमको फाइनली मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। समझ में बात? रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट मीन्स रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या देता है हमको? रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। समझ में बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? चलिए नोट कीजिए और बताते भी बैलेंसिंग क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो देखिए समझिए, मान लीजिए कोई भी दो कंपाउंड ले लेते हैं, दो कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए ओके, दिखाते हैं आपको। मान लीजिए लेते हैं कोई कंपाउंड लेते हैं, सोडियम ले लिए Na+H2O। सोडियम और वाटर लिए, क्या लिए? एक सोडियम लिए और वाटर लिए, दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिए, मतलब रिएक्ट करा दिए। तो फाइनली हमको मिला क्या? मिलेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये रिएक्शन करने में पता चलता है, ठीक है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो रिएक्शन करने में पता चलता है, ठीक है। देखिए हुआ क्या, हम सोडियम और वाटर को रिएक्ट कराए, मिला क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिला? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तो मिली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सोडियम वेरी गुड, सोडियम तो बैलेंस है। चलिए बहुत अच्छा, सोडियम एक इधर है, इधर भी सोडियम एक है। हाइड्रोजन इधर दो है, दो हाइड्रोजन है, इधर दो एक तीन हाइड्रोजन है, इधर तीन हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, कितना हो गया? तीन हाइड्रोजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन और सोडियम बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब नंबर ऑफ एटम in left hand side should be equal to number of atom in right hand side। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग क्लास 9 में डाल्टन्स के कुछ लॉ पढ़े होंगे, समझ में आ रहा ना? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ये सब लॉ पढ़े ना आप, वही लॉ को हम लोग को साथ में लेके चलना पड़ता है। बात समझ में आ रही है बात? चलिए इसको नोट कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बैलेंसिंग किया कैसे जाता है। व्हाट आर द स्टेप और द प्रोसेस टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। समझ में बात? कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, क्या? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग of a chemical equation, ठीक है ना। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन अपना मन से ले लेते हैं। चलिए वही इक्वेशन ले लेते हैं जो पहले लिए थे, जो बैलेंस ना था ना, सोडियम प्लस वाटर था ना, क्या दे रहा था हम लोग को? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, ठीक है ना। ये इक्वेशन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो इसको बैलेंस करने का जो प्रोसेस है वो देखिए किस तरह प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, आपको बस समझना है, ठीक है। देखिए किस तरह बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? दो कॉलम बनाना है। किस तरह? स्टेप 1 पहले, स्टेप 1 दे दीजिएगा एकदम, एकदम बढ़िया से लिखिएगा, एकदम नीट एंड क्लीन में, ठीक है। सबसे पहले पहला कॉलम में क्या होगा? रिएक्टेंट। सेकंड कॉलम में क्या होगा? प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, देखिए अब पहले रिएक्टेंट साइड में पहले सोडियम डालते हैं। किसको डालते हैं? जो एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे, सोडियम Na, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये तीनों को डाल दिए ऐसे। फिर रिएक्टेंट, क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट में कौन है? इधर Na है, ये हाइड्रोजन है और कौन सा है? ऑक्सीजन। तीनों को डाल दिए ना, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब इधर सोडियम कितना है? इधर 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है?
1 है। इधर सोडियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। देखिए सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों इक्वल इक्वल है। अब फर्क कहाँ है? हाइड्रोजन में और यहाँ हाइड्रोजन में। सही में रहा? यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है ना। अब देखिए करना क्या है, बाकी कुछ भी बिगड़ रहा है उसको बिगड़ने देते, पहले हाइड्रोजन आप बैलेंस करते, जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करना है, जो पहले अनबैलेंस रहेगा उसको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि पहले सोडियम बैलेंस करना, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना, पहले हाइड्रोजन बैलेंस करना। सब बोला जाता है कि हाइड्रोजन को लास्ट बैलेंस करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सबसे पहले हाइड्रोजन को लास्ट बैलेंस करना है, लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोजन ही अनबैलेंस है तो सबसे पहले उसको अनबैलेंस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन अनबैलेंस है तो उसको समझिए, हाइड्रोजन को अनबैलेंस है तो अब कैसे बैलेंस करें? यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो करें क्या? यहाँ 2 डाल देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अगर यहाँ 2 डाल देंगे तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ 2 देते हैं और यहाँ 2 देते हैं, क्या होगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा ना, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। लेकिन फाइनल रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगा फाइनल। तो अब देखते हैं, अब फिर से क्या करते हैं, अब इसको फिर से मिट्टी लिखिएगा, इसको ऐसे फिर से लिखिए, क्या लिखिएगा? देखिए ध्यान से, स्टेप 2, फिर से क्या लिखिएगा? स्टेप 2। समझिए, ध्यान से समझिए इसको। अब देखिए सोडियम यहाँ पर कितना है? 1 है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ सोडियम कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सोडियम बिगड़ गया। अब सोडियम में करें क्या? यहाँ 2 डाल दें, यहाँ 2 डाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 × 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 है। क्या बैलेंस हो गया? ना। सिंपल था ना। बैलेंसिंग करा दे रहे, ठीक है, बैलेंसिंग। चलो बोलो पहला क्वेश्चन, बोलो पहला क्वेश्चन। बोलो पहला क्वेश्चन। CO2 plus H2O C6 H12 O6 plus O2। ठीक है, क्वेश्चन देगा बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, या फिर बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन देगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझना है बैलेंसिंग मतलब क्या है। बैलेंसिंग मतलब क्या है? दोनों साइड में क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? दोनों साइड में बराबर करना है, ठीक है ना। तो अब हमको पहले चेक करना है बैलेंसिंग करने से पहले कि बराबर है कि नहीं है। कार्बन कितना है यहाँ पर? 1। तो ऐसे करते जाएंगे तो भूल जाएंगे, ऐसे चेक करने जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो इसका चेक करने का तरीका क्या है कि एक तरफ में रिएक्टेंट लिखो, ये जो एरो दिया हुआ ना एरो, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट। इस साइड में क्या लिख देना है? रिएक्टेंट। राइट साइड में क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। तो क्या लिख देना है? प्रोडक्ट, ठीक है ना। बीच में इस टाइप में मार्क कर देना, ठीक है ना, सेपरेट कर देना, ठीक है। अब रिएक्टेंट में देखना है कि अब हमको बैलेंस करने के लिए, देखो बैलेंस करने के लिए हमको पूरा कंपाउंड को बैलेंस नहीं करना है, हमको सिर्फ एलिमेंट को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? अब देखो एक मोहल्ला समझो, ये एक मोहल्ला, ठीक है। इस मोहल्ला में हमको बोलना है कि सब आदमी अमीर होना चाहिए, इतना आदमी रह रहा, इतना आदमी में सब आदमी अमीर होना चाहिए। अगर सब आदमी को अमीर करना है तो हर एक आदमी को एक आदमी को अमीर कर दे या पूरा मोहल्ला का अमीर करें। पूरा मोहल्ला का अमीर करने जाए, किसको अमीर, किसको पैसा मिल रहा है, किसको पैसा नहीं मिल रहा है, ये बात पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। बाई चांस मान लो एक कोई इसका हेड है, इसको हम पैसा पूरा बहुत सारा पैसा दे दिए, ये सारा पैसा खा गया, सबको मिला नहीं, तो हम क्या करें? हर एक आदमी को इक्वल अमाउंट में पैसा बांट दे। ये सब कंसेप्ट समझा रहे हैं। मतलब इस पूरे कंपाउंड को बैलेंस करने से अच्छा है हर एक एलिमेंट को हम बैलेंस कर दें। हर एक एलिमेंट को अगर हम बैलेंस कर देंगे तो ऑलरेडी कंपाउंड बैलेंस हो जाएगा। अगर इस यहाँ पर हर एक आदमी अमीर रहेगा तो मोहल्ला ऑलरेडी अमीर रहेगा। समझ में आ रहा ना बात? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? फिर से बताना, ठीक है। तो बोलेगा समझ में आएगा तो बोले। अब देखो अब एलिमेंट क्या है, एक सिंगल एलिमेंट, जैसे कार्बन CO2 क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमको यहाँ कार्बन और डाइऑक्साइड को बैलेंस नहीं करना, कार्बन को अलग बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करना है। यहाँ वाटर है H2O, यहाँ हाइड्रोजन को अलग बैलेंस करना है, ऑक्सीजन इसका बैलेंस करना है। समझ में आ रहा ना? तो अब देखो बात करते हैं कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन कितना आइटम है? लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है? 1 है ना, 1 है ना। समझ में आ रहा पूरा? और इधर कहीं पर कार्बन है? नहीं है, तो 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है? 2 यहाँ और 1 यहाँ। ऑक्सीजन कितना है? 3।
और कुछ है, और कुछ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन 2 है। और कुछ है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है ना। अब राइट साइड में देखना, राइट साइड में कार्बन कितना है, राइट साइड में कार्बन कितना है, 6 इधर है और इधर नहीं है। इधर और क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन 8, 6 और यहाँ 2, 8। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12। हाइड्रोजन 12 है ना, और कहीं नहीं है। तो अब चेक करो, यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 6, मतलब कार्बन बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ बैलेंस नहीं है। तो रूल हम क्या बोले, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के उससे पहले वाला सारा बैलेंस करो। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के उससे पहले वाला बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, उससे पहले वाला बैलेंस करते हैं। तो उससे पहले वाला बैलेंस करने के लिए कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये वाला। तो हम क्या करें, सी वाला आइटम कौन सा, ये वाला, इसके साथ हमको क्या देंगे, 6 देंगे। तो यहाँ पर 6 देंगे, 6 दे यहाँ पर, इसके आगे 6 जब भी देंगे तो आगे बैठाएंगे, है ना। तो 6 CO2 हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब तो कुछ नहीं कर रहे, प्लस H2O, बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब चीज क्या है, C6H12O6 प्लस O2। समझ में आया ना, समझ में आया। बाकी बात जो भी हुए होने दो, इसको यहाँ तक पहले नोट करो, यहाँ तक पहले नोट करो, नोट करो। तो इसको लिखा ना, देखो क्या हुआ, हमको सिर्फ इसको इसमें 6 क्या मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ लिख देना 6 मल्टीप्लाइंग 6 विथ CO2, है ना, लिख देना। जो काम करेगा वहां पर लिख देना, अच्छा लगेगा। ये क्या था, स्टेप 1 था, ये क्या था, स्टेप 1, ये क्या था, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में जाएंगे, किस में जाएंगे, स्टेप 2 में। तो क्या करना है, फिर से ये रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन के बाद अब क्या करना है, इस फिर से ये कॉलम बनाना है, ये कॉलम फिर से बनाना है, समझा ना, ये कॉलम इस तरफ का फिर से बनाना है। तो यहाँ पर 6 CO2 हो जाएगा ना, 6 CO2, इधर देखो 6 CO2 हो जाएगा ये वाला, इसको मिटा देते हैं। ये चीज़ हम ऊपर लिख दिए, है ना, ये चीज़ हम ऊपर लिख दिए, ऐसे हो गया। अब मेरे को बताओ कौन सा कितना आइटम बचा, यहाँ पर कौन सा कितना आइटम बचा, देखो बताओ। यहाँ कार्बन कितना हुआ, यहाँ कार्बन कितना हुआ, कार्बन यहाँ हो गया 6। ऑक्सीजन कितना हो गया, ध्यान से देखना, 6 2 12 और 1 13, कितना हो गया, समझ में आया ना, समझ में आया, हाँ या ना बोलो, जोर से बोलो, ठीक हो। H हाइड्रोजन कितना हुआ, 2। हाइड्रोजन कितना बचा, 2। और कहीं कुछ है, नहीं है ना। इधर कार्बन कितना है, कार्बन 6। ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8। हाइड्रोजन कितना है, 12। अब बताओ क्या क्या बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब करे तो करे क्या, अब किसको बैलेंस करें, सोचो बताओ, ऑक्सीजन को बैलेंस करें या हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पर क्या करें, मतलब यहाँ पर 6 to 12 बैलेंस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन भी कुछ ना कुछ मेरे को मिलेगा, कुछ ना कुछ मेरे को मिलेगा। यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, किससे मल्टीप्लाई करें, 12 हो जाएगा, किससे, 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब 6 हम इसमें ले लेंगे, 6 हम किस में देंगे, इसमें देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 CO2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 डालें, 6 H2O, इधर हो गया कितना, C6H12O6, है ना, प्लस O2। ये ऐसे रहेगा, नोट करो इसको नोट करो, ऐसे रहेगा ना, समझ में आया ना, नोट करो, समझा। देखो इसको समझ में आ गया, ये चीज कैसे लिखे, क्योंकि सिर्फ हम क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 में इधर लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लिख देते, क्या करते, इसको ऊपर लिख लेते, यहाँ पर 6 पे ऐड किया हुआ, बाकी सब चीज सेम है ना, ठीक है। इसको मिटा देते, स्टेप 3, ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 3, ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 3, है ना। ऐसे फिर सब चीज ये से ही लिखेंगे, फिर सब चीज ऐसे ही बनाएंगे, है ना, देखो ऐसे बनाएंगे। तो अब बताओ मेरे को, अब गिनो, अब इधर कार्बन क्या कितना है, इधर 6, कार्बन 6 है, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन 6 to 12 और 12 और 6, है ना, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, 12 6 कितना हो गया, 18। ऑक्सीजन कितना हो गया, 18। अब बताओ हाइड्रोजन कितना है, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 12। अब इधर बताओ कार्बन कितना है, इधर कार्बन 6। ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8, लेकिन 6 इधर है और इधर 2 है, कितना है, 8 हो गया, कितना हो गया, 8, है ना। हाइड्रोजन कितना हो गया, 12।
अब बताओ मेरे को, कार्बन बैलेंस है ना, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस, बचा क्या ऑक्सीजन। इधर 18, इधर चाहिए 8, इधर है 8, मतलब इधर 10 और चाहिए, 10 और चाहिए। देखो ध्यान से देखो, 10 और चाहिए मेरे को, कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर देखो, इधर 6 इधर हो गया, इधर हम 12 कर देंगे किसी तरह से, तो 12 6 18 हो जाएगा ना। इधर 12 कैसे होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 6, 2 है, 2 है ना, 6 2 या 12। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे 6 से, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 6 CO2 ऐसे रखेंगे प्लस 6 H2O ऐसे रखेंगे, इधर रहेगा C6H12 O6 ऐसे रखेंगे प्लस 12 प्लस 6 O2 6 O2। अब गिनो, 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 6 18 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना 12, हाइड्रोजन 12। ये क्या हो गया, बैलेंस। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आया किस तरह बैलेंस करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, समझा। चलो नोट करो, नोट करो, नेक्स्ट वाला खुद से कर लोगे, करो नोट करो। कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर लिख रहे हो मल्टीप्लाइंग 6 ऑन विथ O2 ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑन प्रोडक्ट साइड। जब रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट साइड, अब प्रोडक्ट साइड में करेंगे तो प्रोडक्ट साइड, समझा ना। 18 देखो 6 दूनी 12, अब 12 6, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, 12 6 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा। देखो 6 और 12 इधर इधर अभी तक 8 है, लेकिन अब फिर से इस टेबल बनाएंगे, फिर से एक बार टेबल बनाएंगे। किस तरह टेबल बनाएंगे, इस तरह टेबल बनाएंगे। इधर 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, 6 लग जाएगा, समझा ना। स्टेप 4 5 जो भी पड़ेगा, ठीक है ना, स्टेप 4 में, हाँ स्टेप 4 में, समझा। इसको ऐसे रख, ऐसे बना, ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर लिखना, इसके बाद फिर एक टेबल बनाना जिसमें पूरा बैलेंस करके दिखाना, समझा समझा। चलो नोट करो, रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट टॉपिक का बात करते हैं, ठीक है ना, कोई ज़्यादा फालतू बात नहीं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि बहुत दिन बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये एक टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का एक पार्ट है, ठीक है ना। लास्ट में एक टॉपिक आता है रिडॉक्स, जो कि बस शॉर्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके समझाया हुआ, जो मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स से हमको कंप्लेन मिलता है कि वो टॉपिक समझ में नहीं आता। देखिए समझना क्या है, वो बहुत ही आसान टॉपिक। देखिए रिडॉक्स का बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स जो रिएक्शन है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से। किससे, रेड प्लस ऑक्स। समझिए, बढ़िया समझिए, इसको पूरा बढ़िया से, इसके कंसेप्ट को पूरा बढ़िया क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है, पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब क्या होता है, ऑक्स मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब समझिए, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत को बोलते हैं, लेकिन है रेड प्लस ऑक्स से बना है, ठीक है। रेड मतलब रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, सब समझेंगे, पूरा बढ़िया समझेंगे। पहले क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना सब बताएंगे, ठीक है ना। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ये बात तो याद रहेगी ना। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, है ना। रेडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, कुछ ही बोल सकते हैं ना, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं ना। कि कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या बोले हम, कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, A + B गिव्स C + D, ये क्या है, रिएक्शन है। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कब होगा, ये एक क्या है, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कब होगा, जब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। मतलब व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ से हमको क्या मिलता है, डेफिनेशन किसका, रिडॉक्स का। तो कैसे बोलेंगे, तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन अराइज होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन में, द रिएक्शन, क्या बोलेंगे, द रिएक्शन। देखिए लिखा देते हैं, द रिएक्शन in which both oxidation as well as reduction
टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, मतलब एक साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया मजाक कर रहे हैं। देखिए, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। कोई भी एक रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स सी प्लस टी, ठीक है ना। ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये भी हम समझाएंगे, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए। बस हम बता रहे हैं रिडॉक्स क्या होता है वो हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ए से बना सी, क्या बना, ए से मान लीजिए सी बना, ए से बना सी। ए से जब सी बन रहा तो इसमें हो क्या रहा, मान लीजिए, मान लेते हैं, मान लिए रिडक्शन हो रहा, क्या हो रहा, रिडक्शन, ठीक है। या फिर और साथ साथ मान लेते हैं क्या, बी से बना डी, क्या बना, बी से बना डी, मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिए, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और साथ साथ ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा, तो ये पूरा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रहा, ये समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, है ना। अब रिडॉक्स रिएक्शन को और बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ जानना होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद फिर आपको दो चीज़ और जानना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद और नहीं जानना होगा, उसके बाद फिर हम लोग समझ जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का बात करेंगे, वो सब हो सकता है इसमें हम बता दें, नहीं तो फिर ये सब जो है क्लास 11 का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लेवल तक आपको बताएं, ठीक है। चलिए, सब नोट कीजिए, नोट कर लिए, वेरी गुड। तो चलिए हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, सेपरेटली समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर उसका समझेंगे रिडक्शन क्या होता है। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। किससे बात करते हैं, ऑक्सीडेशन का, ठीक है ना। देखिए, नाम में ही आपको समझ में आता होगा कुछ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का कुछ काम है ना। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखे तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज अ, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस इन विच क्या, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझिए इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जल्दी नहीं मिलता है कहीं पर, समझाना ही मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। देखिए, बहुत कुछ को सिंपल भाषा में समझाता है। क्या समझाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। कोई बोल देता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए समझिए, यहाँ क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एटम बोलते हैं, एलिमेंट नहीं, एटम बोलते हैं, चलिए ठीक है, अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एडेड, मतलब इसी को हम लोग बताया गया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्म में। ये आपको 11 में समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, पॉजिटिविटी सीरीज, उसको बोला जाएगा, ठीक है। इसको समझिए बढ़िया से। यहाँ क्या बोला, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन को ऐड करना। मतलब एग्जाम्पल दिखाएं, ऑक्सीजन को किस तरह ऐड किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए Na2 लिए, क्या लिए, Na लिए, सोडियम लिए, मान लीजिए सिर्फ 4 तो सोडियम ले लिए, अब प्लस O2 ले लिए, 4 तो सोडियम और O2, बनेगा क्या, हमको बनेगा Na2O, क्या बनेगा, 2 मोल। कितना मोल, 2 मोल। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा मेटल है सोडियम, है ना, सोडियम मेटल है। सोडियम में क्या किया हम लोग, ऑक्सीजन को ऐड किया। क्या किया, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
क्या बोलते हैं इसको? एडिशन ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब इस टाइप का रिएक्शन आपको कहीं भी दिखा दिए, कैसा रिएक्शन हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसा हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आया? ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा। साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। समझ बात? ये भी ऑक्सीडेशन है। समझ बात ना? ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का आई होप सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते किसका? रिडक्शन का। तो फिर रिडक्शन का ही बात कर लेते साथ साथ, चलिए उसका ही बात कर लेते। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए ना? चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसका? रिडक्शन का। किसका बात करते हैं? रिडक्शन का। चलिए, रिड्यूस, रिडक्शन यानी रिड्यूस, है ना? नाम से ही तो पहचान है, नाम से ही पहचान है। अभी सामने से इधर से मान लीजिए कोई एक्टर या सेलिब्रिटी गुजरेगा, बस उसका नाम देखिए, अरे ठीक है, हाँ कुछ तो है। क्या, चलिए बकवास ज़्यादा हो गया। ठीक है, देखिए रिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन यानी रिड्यूस, रिडक्शन यानी रिड्यूस, रिडक्शन यानी रिड्यूस। किसका रिड्यूस होना? रिड्यूस तो सही है, किसका रिड्यूस होना? क्या क्या रिड्यूस होगा? तो इसका डेफिनेशन देखिए। ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ, मतलब रिड्यूसिंग मतलब लॉस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें क्या था? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन था, उसमें था ना? तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड साथ साथ क्या था उसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एडेड। तो इसमें क्या होगा? एंड के जगह और लिखें, क्या लिखें? और, सब जगह और लिखना। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। वहाँ क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स आर एडेड और gain of electron occur. That process is known as, that process को क्या बोलते हैं? is known as, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। समझ में आई बात? बात समझ में है ना? सिंपल सा फंड है। रिडक्शन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन जिस तरह था उसी तरह रिडक्शन था। एक एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लीजिए क्या हो गया, क्या बोला है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला है इसमें? लॉस ऑफ, इसमें क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए समझते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए Cl है, ठीक है ना? Cl2- मान लीजिए, हाँ 2- Cl है, ठीक है ना? यहाँ 2 Cl है, 2- मान लीजिए Cl है। यहाँ क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। देखिए ये एक कंपाउंड है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है ना? इसमें क्या किए? 4 इलेक्ट्रॉन दिए। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है? 2 चार्ज, 2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है, Cl2+, 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिए। चलिए Cl2 हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? ईजी है ना? ईजी है, आसान से हो जाएगा। 2Cl-, ठीक है? यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या? तो Cl सिंगल, Cl1- चार्ज देता है, इसलिए यहाँ पर सॉरी गलती हो गई था, Cl1- चार्ज रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में रहा? आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ से क्या मान लीजिए, देखिए एक चीज़ और बताते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानने का, जो आपका थोड़ा हाई लेवल है, हम बता दे रहे हैं, वो चीज़ बताते हैं। वो होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। किससे? ऑक्सीडेशन नंबर से।
इसको देखते बता दे कि नहीं बताए, हम सोच रहे हैं। इसको नहीं बताते क्योंकि ये जो है ये थोड़ा हाई लेवल पे, इसलिए हम नहीं बता रहे क्योंकि इस बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, वो फिर 10th का नहीं रहेगा, फिर 11th लेवल तक चला जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर रखते हैं। इसके आगे हम नहीं बताते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता सकें, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।